हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। आज 7 जुलाई है और आज के डेट से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऐप टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडिया? ऑप्शंस हैं सशक्त ऐप, स्टार्ट ऐप, आत्मनिर्भर भारत ऐप, मेड इन इंडिया ऐप। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, आत्मनिर्भर भारत ऐप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। राइट। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला को ऊर्जा स्रोत के रूप में छोड़ने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? रिसेंटली विच मेन इकोनॉमी बिकेम फर्स्ट इन वर्ल्ड टू लीव कोल फ्रॉम इट्स एनर्जी रिसोर्सेज? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, जर्मनी। जर्मनी के संसद ने 2038 तक अंतिम कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को बंद करने और प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण से निपटने के लिए 40 बिलियन यूरो खर्च करने की मंजूरी दी है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के लिन डैन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित थे? रिसेंटली चाइनाज लिन डैन हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बैडमिंटन। चीन के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन, जो खेल के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक हैं, इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में CSC की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर CSC ऑपरेटर ऑफ इंडिया? तो पहले समझ लेते हैं कि CSC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ओके। ऑप्शंस हैं इसके जोया खान, सुचेता सिन्हा, शबनम मलिक और आरसी खान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जोया खान। गुजरात के वडोदरा ज़िले से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। वह डिजिटली साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण किया है? हु बिल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल इन दिल्ली? ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, दिल्ली सरकार, एम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। तो दिल्ली में DRDO द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल 5 जुलाई 2020 से चालू हो गया है। यह 250 ICU बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तर वाला पहला अस्पताल है, यानी इसमें 250 ICU और 1000 बेड्स की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE ने अपने शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? CBSE has tie up to which platform for giving training to the teachers and students of its school? ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। ओके। तो फेसबुक के साथ CBSE ने समझौता किया है। वह अपने शिक्षकों को और छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इस पर मुहैया कराएगी। पहला फेज जो है वो अगस्त से नवंबर 2020 तक आभासी रूप में आयोजित किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स इन अ सिंगल डे?
ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। राज्य ने 2019 में 22 करोड़ और 2018 में 11 करोड़ पेड़ लगाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड इंतजार आपका कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक टैगलाइन के साथ प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षक तरीके से बताकर पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू किया है? Which state government has recently launched the Balram Yojana to provide crop loans to landless farmers? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुत्ते की मांस के आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? राइट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द इम्पोर्ट, ट्रेड एंड सेल ऑफ डॉग्स मीट? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। सो नागालैंड सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्य में कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले मिजोरम सरकार ने मार्च में इसी तरह का निर्णय लिया था और इस पर बैन लगा दिया था। ओके, इसमें कहा गया है कि भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के तहत कुत्ते के मांस का सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में यह खराब रूप से लागू किया जाता है, यानी अभी भी वहाँ पे कुत्ते की मांस की आयात और बिक्री की जाती है। तो इस तरह से अब ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।